गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेडिंग डालना बेटा, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म बाय कॉन्वोल्यूशन मेथड। बाय कॉन्वोल्यूशन मेथड। इस मेथड से बेटा हम लोग लेने जा रहे हैं। इफ एफ जेड and gz are z transform of sequence fk and gk। ठीक है, fz is z transform of sequence fk और gz is z transform of sequence, then inverse z transform, that means z inverse z transform of fz into gz, यानी z transform of sequence fk into z transform of sequence equal to fk sequence fk convolution सीक्वेंस, या हम इसे कह सकते हैं क्यों बेटा, ये भी तो कह सकते हैं, एच के भी तो कहा था इसको हम लोगों ने। और दिस इज इक्वल टू सिग्मा m फ्रॉम 0 टू k, m from 0 to k, f m g k minus m। इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ जेड इंटू जी जेड, यानी जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ सीक्वेंस एफ के इंटू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ सीक्वेंस जी के, दोनों का कॉन्वोल्यूशन आया, जिसे हम ये भी कह रहे थे, और वो इतना होता है। क्वेश्चन लगाते समय यही यूज होगा। एग्जाम्पल लिया जाए, फाइंड इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं जेड स्क्वायर अपान जेड माइनस ए जेड माइनस बी। फाइंड इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड स्क्वायर अपान जेड माइनस ए जेड माइनस बी, या जेड इनवर्स दिस हो गया बेटा ना। अगर ये कहे बाय कॉन्वोल्यूशन मेथड, तब तो जो अभी ले रहे हैं उसी से लगाएंगे, और कुछ न बोले तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं, है ना। बाई पार्शियल फ्रैक्शन भी हम इसे, क्योंकि इसका पार्शियल फ्रैक्शन भी होता है बेटा। इस समय हम लोग थ्योरम जो किए हैं उसके एप्लीकेशन से चल रहे हैं, तो यहाँ तक बेटा सही है। अब दिस इज इक्वल टू हम लिख सकते थे, अब सॉल्यूशन चालू हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन में हमारा ये हिस्सा है, इस हिस्से को ना हो हम ये भी कह दें कि दिस इक्वल टू एफ जेड इंटू जी जेड बोल दे बेटा, क्यों? दिस इक्वल टू
ये इंप्लाई क्या कर जाएगा, ठीक है बेटा ना, ये इंप्लाई कर जाएगा z अपान z माइनस ए और z अपान इक्वल टू सही बेटा ना। और ये इंप्लाई क्या कर जाएगा बेटा, एफ जेड हमारा जो है वो कितना है, z अपान, क्यों बेटा सही है कि नहीं, एफ जेड जिसे कह रहे हैं वो z अपान z माइनस ए हुआ। तो इसका मतलब अगर हम एफ के बोल रहे हैं, सीक्वेंस एफ के बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ जेड और इक्वल टू इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड अपान जेड माइनस ए। बेटा सही लिखा कि नहीं देख लो, एफ जेड अगर इतना है तो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ, इसको ही तो एफ के बोलते हैं सीक्वेंस, और वो कितना हो गया, और ये अभी कल ही हम लोग चर्चा किए थे, ये कितना होता है ए पावर। तो इसका मतलब हमारा सीक्वेंस एफ के कितना आया है, ए पावर के आया है, क्लियर बेटा ना, सीक्वेंस एफ के आ गया। और जी जेड इक्वल टू जेड अपान जेड माइनस बी बेटा, दिस इंप्लाई दैट, अब कहो तो डायरेक्ट लिख दें, सीक्वेंस जी के जो कि इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड अपान जेड माइनस बी होगा, और इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, बी पावर के। क्यों सहमत हो सब लोग ना, डायरेक्ट लिख दिया हमने, जेड माइनस बी है देखो ये, है ना, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड अपान जेड माइनस बी इतना। अब ये हमें मालूम हो चुका है कि सीक्वेंस एफ के क्या है और सीक्वेंस जी के क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, नाउ ये हुआ बेटा ना, दिस इक्वल टू, यही बनाना है बेटा, ये लिखा तो इतना बना, और ये हमारा इक्वल टू बन गया जो हम लोगों का है, ये बन जाता है कितना, हाँ जल्दी से बोलो बेटा, सिग्मा, एक मिनट, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म में हम लोग क्या लिखे थे, हाँ कॉन्वोल्यूशन था ना, कॉन्वोल्यूशन था, और जो कि किसके इक्वल था, सिग्मा एच के जो बोले थे, एम फ्रॉम, याद है ना, तो इतना ये हो गया। एफ के कितना है, जी के कितना है, नीचे हम लोग निकाल चुके हैं, वो देख ही रहे हो, लिख दिया है, नंबर डाल लो उसका कोई, तो एफ के बोलेंगे या जी के बोलेंगे उसका सेंस समझ जाओगे। तो अब यहां से देखो, ये दिस इज इक्वल टू सिग्मा एम फ्रॉम 0 टू के, ये लिखे थे ना, 0 टू के, एफ एम जी के माइनस, क्यों बेटा यही लिखा था अभी हम लोगों ने जब इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लिखा था, एफ जेड इंटू जी जेड इक्वल टू सिग्मा एम फ्रॉम 0 टू के एफ एम जी, ये लिखा था बेटा ना। अब तुम यहां से देखो, दिस इज इक्वल टू सिग्मा एम फ्रॉम 0 टू एफ के, कितना आंसर आया था, ए पावर के, एफ के था ना, सीक्वेंस एफ के तो सीक्वेंस ए पावर के, ये तो आया था हमारा सीक्वेंस ए पावर के। अब वहां पर कुछ बेटा कंफ्यूजन, ए पावर के लिख दिए, क्या सीक्वेंस ए पावर के होगा ना, एफ के जो होगा, जब केवल एफ के बोलेंगे तो ए पावर के, और सीक्वेंस बोलेंगे तो सीक्वेंस में ए पावर के होता है। तो ये हमारा बन गया बेटा ए पावर एम, ठीक है, और ये बन गया बी पावर, सीक्वेंस एफ के अगर बोलेंगे तो
सीक्वेंस ए पावर के बोलेंगे, सीक्वेंस जी के बोलेंगे तो सीक्वेंस बी पावर के बोलेंगे। अगर वहां पे सीक्वेंस नहीं लगा है तो लगा लेना बेटा। केवल एफ के बोलेंगे तो ए पावर के, केवल जी के बोलेंगे तो बी पावर के, जो कि क्वेश्चन लगाते समय तुमने देखा था, कल ही अभी क्वेश्चन लिया गया था। फाइंड इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/z-2 था क्वेश्चन, सीक्वेंस में ही आंसर आया था ना। तो अब तुम देखो बेटा, ये जब इतना हो चुका है तो इसमें चेंज कौन हो रहा है, m की वैल्यू चेंज हो रही है, देखो ना। इसका मतलब b पावर k इंटू बी पावर माइनस m, बी पावर k हम बाहर निकाल सकते हैं ना। तो हम लोगों ने किया क्या, अगले स्टेप में ये b पावर k तो बाहर निकाल दिया देखो, और ये b पावर माइनस m अपान में b पावर m बन के जाएगा। सिग्मा m फ्रॉम 0 टू कितना बना बेटा k, और a अपान b पावर m। देख लो सही लिखा है कि नहीं बेटा, जो ये स्टेप है वही ये भी है, वही है ना। अब इसके आगे ये जो हमारी बन रही है वो जीपी है, लिख देते हैं, क्या जरूरत है डायरेक्ट लिखें, बी पावर के लिख करके। ये देखो जब जीरो रखेंगे 1 प्लस ए अपान बी प्लस ए अपान बी स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने टर्म होंगे बेटा बताओ, कितने टर्म होंगे। 0 टू के है, के प्लस 1 टर्म होंगे, जीरो वाला पहला टर्म हो जाएगा ना, तो k प्लस 1 टर्म लिख दिया बेटा, पूरा लिख दिया। टर्म कितने बनना है, k प्लस 1, ये जीपी है ना, और कितने टर्म की है, k प्लस 1 टर्म की है। तो दिस इज इक्वल टू b पावर k, a कितना है 1 इंटू r पावर n, r कितना है a अपान b पावर n, n नंबर ऑफ टर्म होता है, कितना है यहाँ k प्लस 1 है, माइनस 1 अपान r माइनस 1, a अपान b माइनस 1। समझ आया बेटा, जीपी ही तो लगा। अब इंटर में जीपी ने पढ़े होते तो यहाँ लगा लेते, एक एक नहीं लगता ना। जीपी अगर पढ़ाएगा तो यहाँ जीपी तो लगा, और तो कुछ लगा नहीं है। a फर्स्ट टर्म 1, r सेकंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म, पावर नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितने बेटा हमारे k प्लस 1 माइनस 1 अपान। अब तुम यहां से देखो, हम लोग इसमें ढंग से लिखो इसे, तो ये जाएगा देखो a पावर k प्लस 1 अपान b पावर k प्लस 1, b पावर k प्लस 1 में b पावर k कट जाएगा। फाइनली कितना आ रहा देखो, a पावर k प्लस 1 माइनस b पावर k प्लस 1 अपान a माइनस b। आ रहा है कि नहीं, चेक कर लो सब लोग, आ रहा है ना। तो हमारा ये फाइनल आंसर इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ये इतना आया है। क्वेश्चन सिंपल था बिल्कुल, कहीं कुछ टेढ़ापन नहीं था। अब हमें याद क्या करना था, ये वाला फार्मूला बेटा, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस एफ के एंड जी के इक्वल टू सिग्मा m फ्रॉम 0 टू k एफ एम जी k माइनस m। बस इस फार्मूले में रखना है। अब प्रश्न उठता है एफ एम यानी एफ के हमें निकालना है, और जी के माइनस एम यानी हमें जी के निकाल लेंगे तो के माइनस एम रख लेंगे। अब एफ के और जी के क्या है, सीक्वेंस एफ के हमारा जो है वह इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ जेड है, जो कि इसमें जेड इंटू है ही, और दूसरा यानी पहले हम लोगों ने यहाँ पर तुम देखो जेड ट्रांसफॉर्म भी यूज हुआ और इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म भी यूज हो रहा है, उस फार्मूले से वहाँ हम लोग पहुँचे हैं। तो ये बेटा हम लोग का हो गया है। थैंक यू।